नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनरूली बास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के वामनावतार के बारे में सुनाऊंगा और दैत्यराज बाली के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि असल में जो हम समझते हैं कि दिवाली जो है वो भगवान राम के अयोध्या लौटने की उसमें खुशी में मनाई जाती है, वो असल में गलत धारणा है। दिवाली का भगवान राम के अयोध्या लौटने से कोई भी लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार पे। असल में कश्यप ऋषि की कई सारी पत्नियां थीं, और अभी जो भी सृष्टि में जीव पाए जाते हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो मनुष्य हों, या जो देवता हुआ करते थे, या दैत्य, राक्षस या दानव, पता नहीं कहाँ चले गए, वो सब कश्यप ऋषि की ही संतान थे। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम अदिति था। तो अदिति से जो बच्चे हुए वो आदित्य कहलाते हैं। उनको उन्हीं के अब 12 ही आदित्य थे, बाद में हजारों देवता कैसे हुए वो बात की बात है, उतना कोई डिटेल नहीं है। लेकिन हम कम से कम अदिति के बच्चों को आदित्य बोलते हैं, और उन्हीं के बच्चों को देवता भी बोला जाता था। और जो दिति के बच्चे हुए उनको दैत्य बोला जाता था। तो बाप एक ही थे, माएँ अलग थी, लेकिन माँ भी सगी बहनें थीं, अदिति और दिति। तो एक बार अदिति ने काफ़ी तपस्या की थी, तो भगवान विष्णु ने उनसे बोला था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो जो भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं वही वामन अवतार कहलाता है भगवान विष्णु का। तो होता क्या है कि किसी समय में क्या कहना है, अगर हम दैत्यों की लीनियज पे जाएँ तो दिति के सबसे बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप, उसके सगे भाई का नाम था हिरण्याक्ष, उनके बेटे का नाम था प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे बाली। बाली बहुत ही महान राजा थे, बहुत ही महान, बहुत ही दानी, बहुत ही सत्यवान, बहुत ही धर्मात्मा, और अपनी प्रजा से वो बहुत प्रेम करते थे। असल में पुराणों में बाली जैसे महान राजा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा ही बताया जाता है। तो आमतौर पर जो दैत्यों को लेके एक अवधारणा बनाई जाती है कि दैत्य मतलब बुरा और देवता मतलब अच्छा, तो ऐसा नहीं था। बाली को बहुत महान राजाओं में माना गया है। बाली ना सिर्फ महान थे, धर्मात्मा थे, वो बहुत पराक्रमी भी थे। असल में तो वो पाताल लोक में आराम से रह रहे थे, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो देवताओं के ऊपर या स्वर्ग में या और कहीं कब्जा करते। पर एक बार नारद जी उनके वहाँ पहुँचे। देखिए, नारद जी का तो काम ही था इधर का उधर करना। तो नारद जी ने बोला कि दैत्यराज बाली, आप इतने प्रतापी हैं, आपके पूर्वज तो संपूर्ण तीनों लोगों पर राज्य किया करते थे, तो आप सिर्फ पाताल तक क्यों सीमित हैं, आप भी तीनों लोगों पर राज करिए। अब उनकी बात सुन के राजा बाली ने जो है वो स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, देवताओं को जीत लिया, और वो संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी लोक और पाताल सब राजा बाली के अधीन आ गया। तो देवताओं की माता जो अदिति थी वो काफ़ी दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, तो भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। और क्योंकि बाली जो थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, इसलिए उन्होंने एक अश्वमेध का निर्णय लिया कि वो अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे। और वो अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, तो वहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे, देवता भी उपस्थित थे, उनके बाली के गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित थे, और बाकी भी जो भी अन्य राजा थे वो सब उपस्थित थे। जब भी कोई यज्ञ होता है वो ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न किया जाता था, और अगर कोई ब्राह्मण दान मांगता था तो उसे मना नहीं किया जाता था। जब यज्ञ चल रहा था तो उसी समय भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे वो बाली के यज्ञशाला के पास आते हैं। जब वो यज्ञशाला के पास आते हैं, लोग बाली को सूचना देते हैं कि महाराज, एक बालक ब्राह्मण आया है, छोटा बालक ब्राह्मण आया है, वो आपके दर्शन की इच्छा रखता है। तो बाली के गुरु शुक्राचार्य काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे और काफ़ी ज़्यादा क्षमतावान गुरु थे। वो समझ जाते हैं कि ये विष्णु ही वामन का रूप रख के आए हैं। तो वो बाली को बोलते हैं कि बाली, अगर विष्णु तुमसे कुछ मांगेंगे इस वामन रूप में तो तुम उनको देना मत, ये असल में कोई वामन या ब्राह्मण नहीं है,
ये विष्णु ही ब्राह्मण का रूप लेके और बालक ब्राह्मण का रूप लेके आए हैं। अगर तुम इनको दान देने के लिए कुछ करोगे तो ये तुमसे कुछ भी मांग सकते हैं और तुम्हें अपने राजपाट और वैभव से वंचित होना पड़ सकता है। पर बाली अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि चाहे विष्णु हो या कोई भी हो, अगर किसी ने ब्राह्मण का रूप लेके मुझसे कुछ मांगा है तो मैं उसको दूंगा ज़रूर। बाली अपने दरवाजे पे जाते हैं यज्ञशाला की, उनको बालक ब्राह्मण के रूप में जो विष्णु रहते हैं उनका स्वागत सत्कार करके उनको अंदर ले आते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो वो बालक जो रहते हैं ब्राह्मण, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग 3 स्टेप्स ज़मीन चाहिए। बाली बोलते हैं कि मैं इतना ज़्यादा महान राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आप कुछ ज़्यादा मांगिए, सिर्फ 3 स्टेप ज़मीन लेके आप क्या करेंगे। तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे सिर्फ 3 स्टेप या 3 पग ज़मीन ही चाहिए। तो बाली उनको हाँ बोल देते हैं, बोलते हैं आप 3 पग ज़मीन नाप लीजिए और ले लीजिए। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं कि तो वो जो वामन रूप में या बालक रूप में ब्राह्मण का वेश धरे विष्णु रहते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आकाश को छूने लगते हैं। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरे में वो स्वर्ग और पाताल नाप लेते हैं। फिर बोलते हैं कि बाली, अब तो तुम्हारा वचन झूठा हुआ, क्योंकि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तीसरा पग रखने के लिए। तो बाली कहते हैं कि प्रभु, मैंने वचन दिया है वो झूठा नहीं होगा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। बाली की प्रतिज्ञा देख के भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं कि बाली, क्योंकि मैं देवताओं को तुम्हारे अधिकार से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, इसलिए स्वर्ग देवताओं का हुआ, लेकिन आप पाताल में जो सबसे सुतल, पाताल में एक तल है जिसको सुतल कहा जाता है, और पुराणों के अनुसार सुतल का वैभव स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़कर है, और वहाँ पे जो सुख सुविधाएँ और जो वहाँ पे है जो कुछ, उतना स्वर्ग में भी नहीं है। तो वो बाली को कहते हैं कि आप सुतल में जाके वहाँ के राजा बनिए और वहीं पर रहिए। बाली उनकी बात मान लेते हैं, पर वो भगवान विष्णु से एक वचन लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम है और मैं अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकता, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने के लिए आऊँ कि वो प्रसन्न है कि नहीं। भगवान विष्णु उनको ये वर देते हैं कि वो आएँ, अपनी प्रजा को देखें और देखें कि प्रजा प्रसन्न है कि नहीं। इसलिए ये जो दीपावली है वो भगवान राम के अयोध्या लौटने की नहीं, ये राजा बाली के पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा को जो देखने के उत्सव में मनाई जाती है, क्योंकि राजा बाली ये चाहते थे कि उनकी प्रजा हमेशा प्रसन्न हो। इसलिए ये तय किया गया कि इस दिन जब राजा बाली पृथ्वी पर आते हैं ये देखने के लिए कि उनकी प्रजा कैसी है, तो सभी को अपने घर में साफ़ सफाई करके अपने घरों को सजाना चाहिए, उनमें दिए जलाना चाहिए और उल्लास का या उत्सव का वातावरण होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है पुराणों में कि जो राजा होगा नगर का, उसको नगर में चारों तरफ ये देखना चाहिए कि सारे लोग सुखी हैं कि नहीं, खुश हैं कि नहीं, और उनको ये मंत्र पढ़ना चाहिए, शुभ दीपावली, जय दैत्यराज बाली। तो असल में दीपावली जो है वो दैत्यराज बाली के नगर आगमन की और अपनी प्रजा को देखने की खुशी में मनाया जाता है, ना कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की। धन्यवाद।